तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इनलाइन ब्रीडिंग क्या होता है। एक्सोटिक बर्ड्स में इनलाइन ब्रीडिंग को कुछ लोग सही भी कहते हैं और कुछ लोग गलत भी कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इनलाइन ब्रीडिंग एक्चुअल में सही है या फिर गलत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स को पता नहीं होगा कि इनलाइन ब्रीडिंग क्या होता है, जैसे कि लाइन ब्रीडिंग भी कहा जाता है। बहुत सारे ब्रीडर लोग जो है ये इनलाइन ब्रीडिंग या फिर लाइन ब्रीडिंग टेक्निक जो है वो नए नए म्यूटेशंस तैयार करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले जो था ग्रीन बजीज था, ब्लू बजीज था, बाद में उसमें इनलाइन ब्रीडिंग करके या फिर लाइन ब्रीडिंग करके उसके अंदर से अलग अलग कलर म्यूटेशंस निकाले गए हैं। आप इनलाइन ब्रीडिंग जो है वो कलर म्यूटेशंस के लिए भी कर सकते हो या फिर उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक बॉडी चेंजेस करना हो, जैसे कि होगोरोमो हो गया। नॉर्मल बजीज़ में और होगोरोमो बजीज़ में जो डिफरेंस है, यानी कि होगोरोमो में जो उसके विंग्स पे फ्लावर बना होता है उसकी वजह से उसका बॉडी पैटर्न अलग हो जाता है अदर बजीज़ से। तो इसमें जब भी हमें अलग म्यूटेशंस निकालना होता है तो हम इसमें इनलाइन ब्रीडिंग या फिर लाइन ब्रीडिंग करते हैं। तो इनलाइन ब्रीडिंग में जब भी कुछ पेरेंट्स के चिक्स उठाए जाते हैं तो उनके जो नए पेयर है वो सिबलिंग में लगाए जाते हैं, यानी कि सिस्टर ब्रदर का पेयर लगाया जाता है इन शॉर्ट अगर अपनी लैंग्वेज में कहा जाए तो इससे क्या होता है, जब हम समझो पेरेंट्स में कुछ एक खास कलर है, वो कलर हमें आगे वाली जनरेशन में फॉरवर्ड करना है, यानी कि इजीली वो कलर अवेलेबल करना है। हर क्लच में एक या दो बच्चे उस कलर के निकल जाए, तब हम लोग क्या करते हैं, उस स्पेसिफिक जो पेयर है उस स्पेसिफिक पेयर के जो भी बच्चे निकलते हैं उसको आपस में ही ब्रीड कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो उसके अंदर से वो कलर का जीन्स या फिर जो भी बॉडी स्ट्रक्चर का जीन्स उसके अंदर फॉरवर्ड हुआ है तो वो जीन्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है दोस्तों, जब भी आप इनलाइन ब्रीडिंग करते हो तो उसके पॉजिटिव जीन्स के साथ साथ उसके निगेटिव जीन्स यानी कि जब भी आपके बर्ड को अगर कोई कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम भी फॉरवर्ड होगा, और अगर कुछ खूबी है तो खूबी भी फॉरवर्ड होगी। लेकिन जब 7-8 जनरेशन के बाद कुछ ऐसा होने लगता है, अगर आपकी ब्लड लाइन वीक हो गई तो आपका बर्ड जो है वो जो प्रॉब्लम है उसके चलते कभी कभी ख़राब होने का चांस हो सकता है। जो आगे की आपकी जो 6th-7th जनरेशन है वो आपकी धीरे धीरे ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ से आपके पास बर्ड्स जो है लंगड़े यानी कि स्प्लिट लेग्स वाले या फिर कंडम जिसे कहा जाता है, जो कि आगे ब्रीड नहीं कर सकते या फिर जिसके बॉडी पे पूरी तरह से फेदर्स नहीं आते हैं, तो इस तरह के बच्चे आपके पास निकल जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको प्रॉपरली मालूमात नहीं है इनलाइन ब्रीडिंग की तो आपको इनलाइन ब्रीडिंग नहीं करना है। इनलाइन ब्रीडिंग जो है वो एक तरफ से सही भी है और एक तरफ से गलत भी है। अगर आप प्रॉपर मालूमात के साथ करते हो और आपका एक पैशन है इनलाइन ब्रीडिंग करने में तो आप इसे इजीली कर सकते हो, ताकि आप नया वैरायटी मार्केट में ला सको और इसके अंदर कुछ रिसर्च करके कुछ नया म्यूटेशंस बना सको। लेकिन अगर आपको इसमें कुछ पता ही नहीं है तो आप उस बर्ड्स के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो मैं सजेशन करूंगा कि आपको इनलाइन ब्रीडिंग जब आती हो तभी आप कीजिए, अगर नहीं आती है तो ये सिर्फ वीडियो आप सिर्फ एक नॉलेज के हिसाब से देखिए। आप ये वीडियो देख के कभी भी इनलाइन ब्रीडिंग करने के बारे में ना सोचें। अगर आपको करना ही है तो आप उस पर प्रॉपर नॉलेज लेकर ही करिए। मेरा एक वीडियो देख के या फिर कुछ यूट्यूब पे 2-4 वीडियो देख के आप इनलाइन ब्रीडर नहीं बन सकते। अगर आपको इनलाइन ब्रीडिंग करना है तो आपको प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको उसके प्रोज भी पता होने चाहिए, आपको उसके कॉन्स भी पता होने चाहिए। ज़्यादातर इनलाइन ब्रीडिंग अपने जो कॉलोनीज़ होते हैं उसके अंदर होता है, क्योंकि बहुत सारे ब्रीडर्स जो है स्टार्टिंग में जब नए ब्रीडर्स होते हैं तो ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो उस टाइम पर सब लोग क्या करते हैं 2 या 4 पेयर लाकर अपने कॉलोनी में छोड़ देते हैं और उनसे ब्रीडिंग करवाते एक अच्छी खासी 200-300 पेयर की कॉलोनी भी बना सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप 2 या 4 पेयर छोड़ते हो तो उसमें से जो ऑफस्प्रिंग निकलेगा यानी कि जो बच्चे निकलेंगे वो कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे ऑब्वियसली। लेकिन जब मेल फीमेल की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो जाती है तो उसमें क्या होने का चांस है, सिबलिंग्स का आपस में पेयर होने का ज़्यादा चांस होता है। तो उसमें आपके जो 3rd या 4th जनरेशन है वो धीरे धीरे ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी और उसमें आपको ब्रीडिंग में भी इशू आ सकता है।
यानी कि अगर आपके पास समझो 2 या 4 भाई बहन के पेयर हो गए, यानी कि सिबलिंग्स के पेयर हो गए, तो उसमें आपके पास बर्ड्स जो है कंडम में निकलना स्टार्ट हो सकते हैं और जो बाल्डनेस होता है, यानी कि आपके बर्ड के फेदर्स वगैरह नहीं आते हैं, जो नया बर्ड आता है यानी कि नया चीक आता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वो पेयर को तुरंत चेंज कर दीजिए, या तो वो मेल या फीमेल किसी को दीजिए, उसके पास से एक्स्ट्रा फीमेल या मेल ले लीजिए उसके एक्सचेंज में, और आप इसे ब्रीड पर लगा सकते हैं, तो आपके पास इजीली ब्रीड आएगा। इनलाइन ब्रीडिंग में दोनों पीस में प्रॉब्लम हो ये ज़रूरी नहीं है, यानी कि अगर आपका मेल अच्छा है तो फीमेल अच्छी हो या ख़राब हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर आपकी फ़ीमेल अच्छी है तो मेल अच्छा हो या ख़राब हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर दोनों सिबलिंग है तो आपके पास दिक्कत आना ही आना है। 3rd या 4th जनरेशन में आपके पास ब्रीडिंग का प्रॉब्लम आना ही आना है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। अगर आपके पास कॉलोनी है, बड़ी का कॉलोनी है, आप उसमें कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग करना चाहते हो, तो आपको मेरा सजेशन रहेगा कि आपके पास जो भी ऑफस्प्रिंग निकलते हैं, जो भी चिक्स निकलते हैं, आप उससे सेपरेट कर लीजिए। उसमें जैसे मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, एक बार क्वांटिटी चेक कर लीजिए, और आपके फ्रेंड के पास से या फिर कोई भी शॉपकीपर के पास से आप वो एक्स्ट्रा मेल या फिर फीमेल देखकर आप दूसरे मेल फीमेल लेकर आ सकते हैं। यानी कि अगर समझो आपके पास 5 मेल है और 5 फीमेल है, आपकी खुद की ब्रीड है, लेकिन आपको उसका पेयरिंग नहीं लगाना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा बर्ड किसका सिबलिंग है, क्योंकि आपके पास कॉलोनी है। और मेरे को पता है बहुत सारे लोग जो है कॉलोनी में रेगुलर ध्यान नहीं दे सकते, तो इसीलिए वो लोग कॉलोनी बनाते हैं। तो आपको इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जितने भी मेल है आप एक तो वो एक्सचेंज करवा लीजिए, या फिर जितने भी फीमेल है आप वो एक्सचेंज करवा लीजिए। और जब भी आप एक्सचेंज करवाओगे तो आपको पेयरिंग जब करना है तो सिंगल केज में एक पेयर ही रख के आपको पेयरिंग लगाना है। और बजिस का पेयरिंग उतना तो क्या मुश्किल नहीं होता है, वो 1 या 2 दिन में पेयरिंग बन जाता है उनका। हाँ, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ बजीज ऐसे होते हैं वो थोड़ा वक्त लेते हैं पेयरिंग के लिए। और ये वीडियो जो है वो ऑल बर्ड्स के रिलेटेड है। आप ये मत समझिए कि ये मैं सिर्फ पर्टिकुलर बजीज के बारे में ही बात कर रहा हूँ। ये बजीज का मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ, यानी कि जो मैं बात बता रहा हूँ इनलाइन ब्रीडिंग, ये ऑल बर्ड्स यानी कि ये जितने भी बर्ड्स है उसके सब पे लागू होता है। और बर्ड्स के साथ साथ ये अदर एनिमल्स भी लागू होता है, यानी कि बहुत सारे लोग डॉग कैट में भी ये सब करते हैं। तो मुझे तो उतना ज़्यादा कुछ डॉग और कैट के बारे में पता नहीं है, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है मैक्सिमम बर्ड्स पे और फिशेस पे। तो अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो प्लीज़ आप मेरे को करेक्ट कर सकते हो, आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हो। जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दिया है तो आप मेरे को बिंदास कमेंट डाउन कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ और आपसे भी सीख सकता हूँ, कहीं से भी सीख सकता हूँ। तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि इनलाइन ब्रीडिंग क्या होता है, यानी कि लाइन ब्रीडिंग क्या होता है। अगर आपको अभी भी कुछ थोड़े बहुत डाउट्स हैं तो मेरे को आप कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।